हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। सो बात कर लेते हैं विंटर सेशन जो हमारा 29th को पार्लियामेंट में होने वाला है और कल उसका बुलेटिन पार्ट 2 आ गया था 23rd ऑफ नवंबर को, और उसी के साथ एक धमाकेदार न्यूज़ आई थी। इंट्रो उसका था विल देयर बी अ बैन, बट डिस्कशन पूरा ये था देयर विल बी अ बैन। देखिए, न्यूज़ के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है कि वो किसी चीज़ को बैन कर दे या किसी चीज़ को प्रमोट कर दे। हाँ, उनके पास मिसलीड का ऑप्शन जरूर रहता है, और कल शायद उन्होंने मिसलीड किया था। कल तक जहां पर यह न्यूज़ थी देयर विल बी अ बैन, आज ये है कि नहीं, बैन नहीं होगा। तो समझने की कोशिश करिएगा कि क्या हुआ। हम आते हैं डायरेक्टली पॉइंट नंबर 10 पे, जहां पे हम बात करेंगे कि इस टॉपिक में क्या लिखा है और उसको बस ब्रेक करने की कोशिश करेंगे किस बारे में वो बात कर रहे हैं। सो अगर पॉइंट नंबर 10 की बात करें जो हमारा लोकसभा में पार्लियामेंट में डिस्कशन होने वाला है, द पॉइंट इज द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 to create a facilitate framework for creation of official digital currency to be issued by Reserve Bank of India. Reserve Bank of India अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी लेके आएगा, जिस प्रकार चाइना अपनी डिजिटल करेंसी वुहान लेके आया। The bill also seeks to prohibit all private cryptocurrency in India. द बिल ये बोलता है कि वो चाहता है कि सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दिया जाए। अब कौन सी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी? प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है? दिस इज नॉट नोन। इट अलाउज फॉर सर्टेन एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस रखेगा टू प्रमोट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स यूजर्स। हमें यह पता है बिटकॉइन होता है और वो एक क्रिप्टो करेंसी है, बट जिस चेन पे वो चलता है, जिस सिस्टम पे वो चलता है, उसका नाम क्या है पता नहीं। तो ब्लॉकचेन पे सबसे पहली करेंसी जो थी, जो आई थी, जिसने पूरे ब्लॉकचेन को संभाला, दैट वाज बिटकॉइन। और वहां पे कहा जा रहा है, सीधा सीधा लिखा जा रहा है, इट अलाउज फॉर सर्टेन एक्सेप्शंस टू प्रमोट द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स यूजर्स। इंट्रोडक्शन, कंसिडरेशन एंड पासिंग। ये डायरेक्टली पास नहीं हो गया, ये भी बिल है। उन्होंने ये प्रेजेंट किया है कि ये हम चाहते हैं, ये एक्सेप्ट होगा इन द बोथ द हाउसेज और नॉट। इस पे डिबेट चलेगा, क्या होता है क्या नहीं होता। अगर दोनों हाउसेज मानते हैं तो इसे पास किया जाएगा। हाँ, एक और तरीका है कि ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ले जाएं और वहां पे साइन करा दें। बट हाँ, कल जो न्यूज़ आई थी उससे तो ये लग रहा था कि शायद मीडिया जाके साइन करवा के आ चुकी है। प्लीज़ मिसगाइड मत होइए, इस पे हम और डिस्कशन करेंगे आगे की तरफ। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, किस तरीके से चलती हैं, ब्लॉकचेन सिस्टम क्या है। जस्ट कुछ क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जान लेना या मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके ये कह देना दैट रुपया इज बैकएंड बाय गोल्ड एंड क्रिप्टो करेंसी का कुछ है ही नहीं, अता पता ही नहीं है, इट शोज कि आप कितने लिटरेट हो अबाउट द क्रिप्टो करेंसी। किस तरीके से उनको शायद ये भी नहीं पता है कि कंपनीज किस तरीके से अपनी सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही है उस पर जीएसटी बिल आ रहा है। अगर क्रिप्टो करेंसी का बैन होना ही था तो आरबीआई अपना केस क्यों हार जाता है सुप्रीम कोर्ट में? सो इन सब पे एक वास्ट डिस्कशन होने वाला है। बट यस, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मिसलीडिंग कैरेक्टर्स। अभी इस समय जो मेन स्ट्रीम मीडिया हो गया या यूट्यूब पे जो बैनिंग की न्यूज़ फैल रही है, उससे थोड़ा सा बचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और कम से कम इस बिल को आने दीजिए 29 तारीख को। उसके बाद डिस्कशन करेंगे। उससे पहले जो भी सारी चीज़ें आपको मिलती है, आई डोंट थिंक सो कि वो जेन्युइन है। वो भले ही कहा जा रहा हो कि होल्डिंग, डीलिंग इन क्रिप्टो करेंसी, अगर आप ऐसा कुछ करते हो, माइन करते हो या फिर आप किसी को ट्रांसफ़र करते हो तो आपको 10 साल की सज़ा हो जाएगी एंड पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। सो वो एक पुराने बिल में था, वो इस बिल का हिस्सा नहीं है। ये बिल तो अभी भी बंद है एनवलप में, तो इनके पास कैसे न्यूज़ आ गई? सो इसी पे ब्रॉड डिस्कशन करते हैं आगे की तरफ। सो गाइस, अभी तक हमने बात कर ली क्रिप्टो करेंसीज़ के बिल के बारे में। अब हम बात करते हैं जो कल रेपरकल्शंस आए। जब ये न्यूज़ आई तो उसके कारण काफ़ी सारे एक्सचेंजेस पे, इंडियन एक्सचेंजेस पे हमें बिटकॉइन के साथ साथ यूएसडी, आईएनआर पेयर में, या फिर ट्रॉन हो गया, एक्सआरपी हो गया, इथेरियम हो गया, बीसीएच हो गया, ये सारे कॉइन्स नीचे गिरते हुए दिखे। बिकॉज पब्लिक उस समय अपने लॉट को किसी भी दाम में बेच के जा रही थी। जिन लोगों ने 50 लाख में बिटकॉइन को ख़रीदा होगा वो सीधा सीधा उसे 38 के आसपास बेच के भाग रहे थे मार्केट से। काफ़ी नीचे आ गया था बिटकॉइन मार्केट। नाउ ये जो 12 लाख का लॉस हुआ जिन लोगों ने होल्ड करके रखा था, एंड बिकॉज आपने ये न्यूज़ चलाई, क्या आप एज अ मेन स्ट्रीम मीडिया इसकी जिम्मेदारी लेते हो दैट यू आर कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट?
बड़ी मज़ेदार चीज़ है, ये नहीं लेंगे बिकॉज इन्होंने लिखा था विल देयर बी अ बिटकॉइन बैन इन इंडिया, बट इन्होंने जो स्टेटमेंट प्रेजेंट किया, जो इनका प्रचार चला, वो चला था देयर विल बी अ बैन। इसमें बहुत डिफरेंस होता है। विल देयर बी का मतलब होता है कि मैं पूछ रहा हूं क्या हो सकता है, और मैं एक दूसरा स्टेटमेंट होता है बताना हाँ होगा। ये इंग्लिश के साथ इन्होंने खेला और इस तरीके से इन्होंने ये पूरा का पूरा एक बहुत अच्छा चक्रव्यूह रचा, जिसका इम्पैक्ट ये आया कि यूएसडी के प्राइजेस इंडिया में जो 80 रुपये पे चल रहे थे, वो पहले 70 रुपये पे गिरते हैं, 70 के बाद 60 रुपये पे गिरते हैं, और 60 के बाद 50, 55-50 के आसपास आ गए थे। यहाँ पे TRX गिर गया था 6.4 या 5.6 समथिंग के आसपास आ गया था, और बाकी जो कॉइन्स थे वो भी ड्रास्टिकली ब्रूटली नीचे की तरफ आ रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं कि चलो 90% चांसेस है बैन हो जाएगा, 10% चांसेस है बच जाएगा। अब एक और चीज़ जिसका शिकार आप बन सकते हो, दैट इज़ जो 2018-19 में हुआ था कि कुछ बैंक्स ने स्टेटमेंट प्रोवाइड किए थे या नोटिस प्रोवाइड किए थे टू देयर कस्टमर्स कि आप अगर क्रिप्टो करेंसी में डील कर रहे हो तो हम आपके अकाउंट को फ्रीज कर रहे हैं। उनके अकाउंट्स इनफैक्ट फ्रीज कर दिए गए थे। काफ़ी जो ट्विटर पे भी एक्टिव है, जो जिनसे थोड़ा बहुत कनेक्शन है, जिनसे बातचीत होती है, तो उन्होंने भी बताया था कि किस तरीके से बैंक्स ने उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया था, बट बिकॉज उनके पास ऑप्शंस बाकी थे तो उन्होंने पेटीएम के थ्रू या मोबीविक के थ्रू अपना पैसा बैंक से निकाल लिया था, विड्रॉ कर लिया था। ये चीज़ें भी रोटेट हो सकती है। अभी जैसे एक चीज़ रोटेट हो रही है, दैट इज़ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी जो एक डिस्क्रिप्शन है 2019 में जो इन्होंने एक बिल सबमिट किया था, तो उसमें बेसिकली एक डिस्क्रिप्शन सबमिट किया था, उसमें लिखा हुआ था प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं। उनके हिसाब से सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है, स्टार्टिंग फ्रॉम बिटकॉइन टू द लास्ट एंड, वो सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। बट देन वाई इज इट सो कि ये जो 29 को बिल आने वाला है उसमें ये बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हो सकती है जिनके लिए ये एक विंडो ओपन करके रखेंगे, वो इसे बैन नहीं करेंगे। अब हम आज की न्यूज़ पे आते हैं, ये कल की न्यूज़ है। आज की न्यूज़ हमें क्या बोल रही है कि बिटकॉइन बैन नहीं होगा इंडिया में एज पर द सोर्सेज, क्योंकि इनको पैनिक सेलिंग करवानी थी। पता नहीं किसके ऑर्डर्स थे, बट हाँ इन्हें पैनिक सेलिंग करवानी थी कंट्री में, इन्होंने पैनिक सेलिंग कराई। इट इज़ वेरी ईजी टू से दैट एंटर द मार्केट व्हेन देयर इज ब्लड ऑन स्ट्रीट, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एंटर। जो लोग कल एंटर हुए थे, जो आज प्रॉफिट में हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनको लॉस हुआ है उनको बस इतना सा बताना चाहूँगा कि देखो, कई बार आपको न्यूज़ पे सोच समझ के विचार करना होता है। वो लोग जो बेच रहे थे वो बस इस स्टेटमेंट के कारण बेच रहे थे कि कल जब बैन कर देती है वहाँ पे कोई सेलर नहीं होगा खरीदने के लिए। ये कोई इंडिया की करेंसी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी इज नॉट समथिंग दैट इज ओनली सर्कुलेटेड इन इंडिया, ये वर्ल्ड वाइड सर्कुलेट करती है। और जिन करेंसीज की बात कर रहे हैं, मज़ेदार बात है, इनको ब्लॉकचेन डेवलपर का नाम नहीं पता होगा। आज अगर ये मेरा वीडियो सुन के इंटरनेट पे सर्च नहीं करते हैं, और आप में से जितने जन देख रहे हो, काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे और काफ़ी सारे नॉन सब्सक्राइबर्स होंगे, अगर आप किसी से भी जो अपने आप को ब्लॉकचेन एक्सपर्ट भी मानता है ना, उससे भी पूछोगे कि ब्लॉकचेन के डेवलपर का नाम क्या है और उस डेवलपर का कौन सा कॉइन है जो मार्केट में रोटेट हो रहा है, इनको नहीं पता होगा। बट ये बड़ा बड़ा ज्ञान देने आ जाते हैं कि क्रिप्टो करेंसी बैन होने वाली है। गवर्नमेंट सोर्सेज बोल रहे हैं कि हमने अभी बैन नहीं किया है, बट इन्होंने आके कर दिया बैन इसे, जिसका मतलब एक तरीके से बोल सकते काफ़ी लोगों ने कल दिवाली मनाई तो काफ़ी लोगों ने मातम मनाया, बिकॉज उनका अच्छा खासा लॉस हुआ। सो प्लीज़ वाइजली उन लोगों को फॉलो करिए जो आपको एक्यूरेसी के साथ न्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं। बी इट नमिश भाई, आई रियली वुड लव टू थैंक नमिश भाई कि वो आए, उन्होंने वो सेशन लिया, उन्होंने बताया क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, और काफ़ी सारे लोगों को जिनको मैं जानता था वो 50% लॉस के साथ एग्जिट करने वाले थे मार्केट को। 50% लॉस मतलब 1 लाख रुपए पे बिटकॉइन अगर उन्होंने लिया था, उसकी वैल्यू उस 2 घंटे में अगर 50,000 हो गई थी, वो एग्जिट करना चाहते थे। बट बिकॉज उनका वो सेमिनार चला, उनका वो सेशन चला, जिससे काफ़ी लोग बच गए, काफ़ी लोगों को उन्होंने बचाया। सो थैंक्स लॉट नमिश भाई, एंड विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। और 29 से पहले किसी भी तरीके का अगर आप कोई डिसीजन लेते हो, प्लीज़ सोच समझ के लीजिएगा। इररिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह आके कुछ भी मत ब्लाबर करिए, एंड उसके जो रिएक्शंस होते हैं वो आपने देख लिए हैं किस तरीके से कल हुआ। और आई जस्ट प्रे कि किसी ने बहुत ब्रूटल लॉस नहीं लिया हो कल, किसी के बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग।